हालेलुया। सबको जाम से की आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ेंगे, जो हमें पास्टर अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। आइए इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाए। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। ये वचन पिता हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए मेरे पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। तेरे लोगों तक जब ये वचन जाए मेरे सामर्थी खुदा, उनकी जिंदगियों में बड़े कार्य हो पिताजी। वो ब्लेस हो, उनकी फैमिलियाँ ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो, उनके बच्चे ब्लेस हो, उनके बिजनेस ब्लेस हो पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। ये वचन उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेकर आए मेरे परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस सुबह के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथ सौंपते हैं, उनके पूरे दिन को तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आज का वचन, भावनाओं के पीछे ना चले। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मत्ती 16:23। मेरे प्रियो, शैतान इस बात को जानता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है, उन पर अनुग्रह कर रहा है। इस अनुग्रह के युग में लाखों करोड़ों लोग किसी धर्म के पीछे नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। इसलिए शैतान मुश्किल में है और वो नहीं चाहता कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे और अपनी आशीष को ग्रहण करें। इसलिए वो आपको भटकाना चाहता है और परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर भावुक नहीं बल्कि आत्मिक है। जब हम मत्ती 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को बता रहे थे कि ये ज़रूरी है कि मैं शास्त्रियों, पुरनियों और प्रधान याजकों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मारा जाऊं, और इस पर पतरस यीशु मसीह को झिड़कने लगा कि प्रभु, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। पतरस प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था, इसलिए उसने भावुक होकर, जानी कि अपनी भावना के पीछे चलकर शरीर की बात मानी और भटक गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि अपने मन की बातों पर ध्यान लगा रहा है। इसी तरह से आज लोग भी ऐसा ही करते हैं। वह सोचते हैं कि अगर दोस्त के साथ नहीं गया तो मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, अगर चर्च गया तो मेरी बुआ नाराज हो जाएगी। ये सब क्या है? ये सब आपकी भावनाएं हैं, आपके मन की बातें हैं, और उनको शैतान आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है ताकि वह आपको परमेश्वर की मर्जी से, उनकी बुलाहट से और परमेश्वर के कामों से दूर कर दे। और अगर आप शैतान की बातों में आ जाएंगे तो फिर आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि शैतान चुपचाप नहीं बैठता, वो हर पल आपके पीछे लगा रहता है और वो आपकी इन्हीं कमज़ोरियों को इस्तेमाल करके आपको परमेश्वर की मर्ज़ी से दूर कर देता है। अगर आप बाइबल में रूत के बारे में पढ़े तो वो अपनी सास के साथ अकेली रहती थी। वो भी कह सकती थी कि मैं अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा। शैतान उसके मन में भी गलत विचार डालता रहा होगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के भय में रही। यूसुफ परमेश्वर के भय और वचन में रहा और इसलिए वह दोनों आशीषित और ऊँचे किए गए। परमेश्वर आपको भी इसी तरह से ऊँचा और आशीषित और ऊँचा करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान को अपनी कमी और भावनाओं को बताकर अपने लिए पाप का द्वार ना खोलें, बल्कि यूसुफ और रूत की तरह उन पर निरंतर करना सीखें। जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो परमेश्वर आपको अगले सतर पर लेकर जाएगा और फलवंत करेगा। आमीन। प्रार्थना। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर करे, ताकि मैं कभी भी अपनी भावनाओं और शरीर की बातों के पीछे ना चलूँ, बल्कि आपके वचनों पर चलूँ और रूत और यूसुफ की तरह आशीषित हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिताजी। जब तेरे लोग ये वचन सुने पिताजी, वो आशीष को पाए पिता। वो जाने कि पिता हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, ना कि शैतान के पीछे पिताजी। यीशु पिताजी कृपा करना, ध्यान करना पिता अपने लोगों के ऊपर पिताजी। बहुत सारी ब्लेसिंग को देना पिता, टेस्टिमनी को देना पिताजी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके पूरे दिन को तेरे लौ में
हमें कवर कर देते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। उन्हें संभाल कर रखना मेरे सामर्थ्य खुदा, तेरे दास और दासी को संभाल कर रखना मेरे परमेश्वर। आगे समय के हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।